नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। ऐसे ही अपडेट वाली वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अंतर्गत टोटल यहां पर आप देख पाएंगे आपके कहना चाहिए कि टोटल 26 पदों पर आपका भर्ती होना है। ठीक है, पूरा डिटेल से हम चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको, ये विज्ञापन जब जारी हुआ तो थोड़ा सा ऐसे ही ब्लर था। ठीक है, तो टोटल आपके 13 पदों पर रसायनज्ञ में भर्ती होना है और प्रयोगशाला सहायक सैंपलर ग्रेड 2 में आपके टोटल 13 पोस्ट आए हुए हैं। ठीक है, यदि आप इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, आयु सीमा क्या रहेगा, एक एक चीजों पर हम खुलकर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो ये जो छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल है, इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा आपका कौन? सीजी व्यापम के द्वारा। ठीक है, टोटल आपके 26 पदों पर भर्ती होना है, जिसमें से 13 पद आपके रसायनज्ञ के हैं और 13 पद आपके प्रयोगशाला सहायक सैंपलर ग्रेड 2 के हैं। ठीक है, वहीं मैं यहां पर बात करूं कि जो टोटल 13 पद हैं, इसमें आपके कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट दिया गया है। ठीक है, अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अंतरजातीय, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए पद दिया गया है। ठीक है, यहां पर आप देख पाएंगे जिसकी न्यूनतम एवं अधिकतम आयु के बारे में बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार। ठीक है, फिर यदि मैं बात करूं तो आपका 40 साल तक दिला सकते हैं। ठीक है, ओबीसी को और छूट दिया जाएगा एज रिलैक्सेशन के साथ, तो आप बिल्कुल 40 साल तक एग्जाम दिला सकते हैं, ओबीसी वाले हैं तो। ठीक है, इसके अलावा अनुसूचित जनजाति से हैं तो आप 45 साल तक एग्जाम दिला सकते हैं यहां पर यदि बात करोगे तो। ठीक है, दूसरा मैं बात करूं रसायनज्ञ के बारे में, यदि मैं बात करूं इस पोस्ट के लिए आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त संस्थान से जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र विषयों में क्या हुआ हो, आपका स्नातक की उपाधि प्राप्त किए हो। ठीक है, वहीं मैं प्रयोगशाला सहायक सैंपलर 2 के एजुकेशन की बात करूं, ठीक है, तो विज्ञान विषय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10th + 2 12वीं उत्तीर्ण किए हो तथा इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI प्रमाण पत्र अथवा विज्ञान विषय में पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण के साथ साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, इलेक्ट्रॉनिक ITI प्रमाण पत्र अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र में स्नातक में आपका वो सब्जेक्ट रहा हो। ठीक है, तो ये आपके जो आप 12वीं के बाद जैसे ही कॉलेज करने जाते हैं, स्नातक करने जाते हैं, तो ग्रेजुएशन के दौरान आपका एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें या तो, ठीक है, एक तो आपका 12वीं पास हो और इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI किए हो तो एलिजिबल हो। ठीक है, 12वीं पास किए हो और ITI किए हो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप एलिजिबल हो। दूसरा, यदि आपने ग्रेजुएशन में जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, इन सब में आपके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा होगा। ठीक है, जैसे कि आप BSc करोगे तो आपके पास फिजिक्स भी रहता है, केमिस्ट्री भी रहता है, बायोलॉजी भी रहता है। बायोलॉजी वाले बच्चे वनस्पति शास्त्र या फिर एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे पढ़ते हैं उन सबका भी इसमें दिया गया है। ठीक है, तो टोटल यहां पर आप देख पाएंगे आपके टोटल 26 पदों पर भर्ती होना है। ठीक है, इसके लिए व्यापम में फॉर्म डालना स्टार्ट भी हो चुका है। यहां पर आप देख पाएंगे कि व्यापम में आपका एग्जाम डालने का डेट क्या रहेगा। ठीक है, तो उसके बारे में भी आप देख पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 2/1/2026 से, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है, जो कि 27/1/2026 मंगलवार तक चलेगा। ठीक है, परीक्षा की संभावित तिथि की मैं बात करूं तो 22 मार्च 2026 को आपका एग्जाम रखा गया है। ठीक है, तो 22 मार्च 2026 को बिल्कुल आप एग्जाम इसी दिन होगा, क्योंकि व्यापम ने अभी जो कैलेंडर जारी किया है उसी हिसाब से ही वो पूरा पेपर क्या करवा रहा है, कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, तो ज्यादातर तो उम्मीद यही है, ठीक है, कि आपका यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि आपका उसी डेट में आपका एग्जाम होने वाला है 22/3/2026 को। ठीक है, तो बिल्कुल अब तक जो बच्चे इसका फॉर्म नहीं डाल पाए हैं, बिल्कुल आप डाल लीजिए। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर दिया है। ठीक है, 21 से 40 साल तक ओबीसी वाले और अनुसूचित जाति जनजाति वाले आपके 45 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं यदि आप इस योग्यताओं को पूरा करते हैं तो। ठीक है, टोटल 13 पदों पर आया है आपका पोस्ट। दो प्रकार से पोस्ट आया है, एक प्रयोगशाला सहायक सैंपलर 2 ग्रेड 2 का आया है और एक आया है आपका, ठीक है, रसायनज्ञ का आया है। तो बिल्कुल इन दोनों पोस्ट की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं सिलेबस की बात करूं तो यहां पर आप देख पाएंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपका जो
प्रयोगशाला सहायक सैंपलर ग्रेड 2 जिसमें कुल 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 1 जिसमें सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न, ठीक है, जिसमें से सामान्य ज्ञान 20 अंक के, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आपके 20 अंक के रहेंगे, टोटल 40 अंक हो गए। विषय भाग 2 में विज्ञान रहेगा, जिसमें विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन, भौतिक शास्त्र ये सब रहेगा आपका, ठीक है। तो ये आपके प्रयोगशाला सहायक सैंपलर 2 का सिलेबस भी दिया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल पूरा डिटेल में दिया हुआ है और बिल्कुल आप यहां पर देख भी पाएंगे, ठीक है। पांचों संभागों को आपका परीक्षा सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर आपका दिया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल अब तक यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है या भरना स्टार्ट नहीं किए हो तो बिल्कुल भर लीजिए। व्यापम में तो इसका संभावित एग्जाम का डेट भी बता दिया है कि 22/3/2026 को व्यापम के द्वारा इस पेपर को कंडक्ट करवाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, और ऐसे ही अपडेट वाली वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही अपडेट वाली वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था कि इसका फॉर्म डालना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल यदि आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल इसका फॉर्म डाल लीजिएगा, ठीक है। बाकी और कुछ भी जानकारी चाहिए रहेगा तो आप संस्था के दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जाते जाते आपको यही बोलना चाहता हूं कि ऐसे ही अपडेट वाले वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। थैंक यू।